हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव रॉय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करने वाले हैं लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग लैपटॉप के बारे में, जो कि मेरे पास है। एंड इस वीडियो के अंदर मेनली मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों जो गेमिंग फीचर्स दिया गया है दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर। लेनोवो का जो गेमिंग लैपटॉप है, क्या क्या गेमिंग फीचर्स डाल दिया गया है। एंड राइजन 5 का 4600H का परफॉर्मेंस कैसा है, जो बेंचमार्किंग है। बेंचमार्किंग मैंने ट्राई किया है बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर। सीने बेंच है, 3D मार्क है, गिग बेंच के अंदर मैंने बेंच मार्किंग भी ट्राई करके देखा है, कितना स्कोर आया है सब कुछ दिखाऊंगा। एज वेल इस लैपटॉप का थर्मल परफॉर्मेंस कैसा है वो इसके भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है इस लैपटॉप के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दोस्तों GTX 1650 का जो ग्राफिक कार्ड है वो देखने को मिल जाती है। Ryzen 5 का 4600H का प्रोसेसर है। यहाँ पर आइडिया पैड गेमिंग 3 है। एंड यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस थर्मल्स देखने को मिल जाती है। बाकी इसका थर्मल्स कैसा है उसके बारे में बात करने वाले हैं डेफिनेटली। एंड सबसे पहले भाई सब शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो हमें एप्लीकेशन देखने को मिलता है इस लैपटॉप के अंदर से उसके बारे में। एक एप्लीकेशन डाल दिया गया है इस लैपटॉप के अंदर जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एंड इसका नाम है Lenovo Vantage। Lenovo Vantage के अंदर हमें बहुत सी यूजफुल ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो यूज़र इंटरफेस है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमें थर्मल मोड देखने को मिलता है परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। आप बैलेंस मोड कर सकते हो, परफॉर्मेंस मोड कर सकते हो। अगर आप परफॉर्मेंस मोड में करते हो तो क्या क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस मोड में करते हो तो आपका जो CPU का परफॉर्मेंस है, जो GPU का परफॉर्मेंस है वो ओवरक्लॉक हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। आपका जो रैम है ओवरक्लॉक हो जाता है, नेटवर्क बूस्ट होता है, डॉल्बी एनेबल हो जाता है, हाइब्रिड मोड एनेबल हो जाता है, रैपिड चार्जिंग एनेबल होता है, टच पैड लॉक होता है। ये सभी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास थर्मल मोड के लिए 3 ऑप्शन डाल दिया गया है, परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड एंड आपका यहाँ पर जो क्वाइट मोड दिया गया है। ये दोस्तों मेनली आपका अगर आप कोई भी ऑफिस वर्क कर रहे हो, लो पावर कंज्यूम होता है दोस्तों क्वाइट मोड के अंदर। बैलेंस मोड के अंदर आपका जो है एडजस्ट हो जाती है, मतलब बैलेंस के अंदर आपको अच्छी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एंड परफॉर्मेंस मोड के अंदर आपको जो लैपटॉप है हाई प्रोफाइल, मतलब जितने भी पावरफुल, मतलब फुल पोटेंशियल से काम करेगा। ये हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर GPU के बारे में बताएगा, आपको यहाँ पर रैम के बारे में बताएगा। यहाँ पर बाय द वे 8GB की रैम है किंगस्टोन की तरफ से। एंड ये आपका CPU है 4600H की रेडन ग्राफिक के साथ। SSD है दोस्तों 256GB का। एंड हार्ड डिस्क भी हमें देखने को मिल जाती है तोशिबा की तरफ से। एंड SSD हमारा है सैमसंग का। इसके बाद यहाँ पर हमें सिस्टम अपडेट के लिए बताया गया। एंड यहाँ पर हमें क्विक सेटिंग्स देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर रैपिड चार्जिंग का ऑप्शन है जो कि काफ़ी मस्त है। सिक्योरिटी है, वाईफाई सिक्योरिटी, डॉल्बी का सपोर्ट है। यहाँ पर हमें जो है नेटवर्क बूस्ट, ऑटो क्लोज, टच लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल गया है। नाउ इन्फो में चलते हैं। यहाँ पर हमें जो है प्रोसेसर के बारे में, मेमोरी के बारे में बताया गया है। क्या क्या है यहाँ पर आप जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए स्कैन भी कर सकते हो। ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर हमें पावर के लिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बैटरी रिलेटेड ऑप्शन देने को मिल जाती है। आपको दोस्तों 1 आवर एंड 43 मिनट का रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है। बैटरी बैकअप जो है एकदम ही बेकार है भाई सब, लगभग 2 आवर्स के आसपास आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर बताया गया है बैटरी सेटिंग। रैपिड चार्जिंग दिया गया है दोस्तों। कॉन्सर्वेशन मोड डाल दिया गया है। फ्लिप टू स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। जो जब भी आपका फ़ोन जब भी आपका लैपटॉप को आप ओपन करोगे, फ्लिप करोगे, तो आपका जो लैपटॉप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी दोस्तों आपका जो लैपटॉप है स्लीप में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमें फ्लिप टू स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी मस्त है भाई साहब। एंड यहाँ पर हमें ऑडियो देखने को मिलता है। ये जो सभी ऑप्शन है Lenovo Vantage के अंदर डाल दिया गया है। ऑडियो के अंदर एक बार के देख पा रहे हो, ऑडियो जो है हमारा यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर बात करो डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर IKR मोड देखने को मिल जाती है। कैमरा प्राइवेसी मोड डाल दिया गया है। यहाँ पर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इनपुट एंड एक्सेसरीज का भी ऑप्शन है, जैसे कि कीबोर्ड के अंदर टॉप रो फंक्शंस क्या काम में आएगा, जो F1 बटन से वो क्या काम में आएगा, यह सब चूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी मस्त है। बाकी ऑडियो की अगर बात करूँ, अभी फिलहाल ऑन हुआ है। ऑडियो के अंदर हमें डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट देने को मिल जाती है। यहाँ पर मूवी, म्यूजिक, गेमिंग के लिए अलग अलग लगा पाओगे। माइक्रोफोन के लिए अलग सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। ये जो फीचर्स है ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस Lenovo Vantage के अंदर। ये काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली आपका हैंडली फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तो हो गया दोस्तों Lenovo Vantage की बात। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं मेनली आपका जो है परफॉर्मेंस हमें किस तरह से मिला है इस लैपटॉप के बेंचमार्किंग के अंदर। यहाँ पर सिंपली जो CPU
HD हार्डवेयर मॉनिटर प्रो इसे अवेलेबल कर लेते हैं। सो आई होप यू कैन सी इट। सो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर बात करो, मैं यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप वोल्टेज आप देख सकते हो, टेम्परेचर आप देख सकते हो, पावर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसर भी देख पाओगे, क्लॉक भी देख पाओगे। एंड बाय द वे दोस्तों 4 GHz तक इसे टर्बो बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमें तोशिबा का जो है हार्ड डिस्क देखने को मिलता है, सैमसंग का SSD है। बाकी आप जो आपका जो रेडॉन का जो ग्राफिक है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि लगभग 512 MB के आसपास है। एंड GPU जो है दोस्तों 4 GB का GPU देखने को मिलता है GTX 1650 की तरफ से। बाकी ये सभी चीज़ आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस एंड वोल्टेज भी आप देख लीजिए भाई, सब कुछ आपके सामने है। कितना कैपेसिटी है दोस्तों बैटरी का, ये भी आप यहाँ से देख लीजिए। एंड आपका अपलोड डाउनलोड सब कुछ आपको आपके सामने है, सब कुछ आप पॉज करके देख सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ, देख लीजिए। सो ये हमें देखने को मिलता है। ये दोस्तों जो देख पाओगे बैटरी बार, ये मेनली आपका जो लेनोवो का जो एप्लीकेशन था मैंने दिखाया दोस्तों वेंटेज, उसके अंदर ही हमें देखने को मिला है। सो ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर कॉन्वर्सेशन मोड है। उसके बाद ये दोस्तों बैकलाइट ऑन है। एंड कैमरा के लिए, माइक्रोफोन के लिए दोस्तों आपका वाईफाई सिक्योरिटी है दोस्तों, रैपिड चार्जिंग के लिए। सो ये हमें देखने को मिल गया है। ना दोस्तों जो हमने टेस्ट किया है उस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो हमने यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसे रन किया था 3D मार्क के अंदर। तो 3D मार्क के अंदर हमें 3629 का जो स्कोर हमें देखने को मिला है। ग्राफिक स्कोर देख लीजिए 3388 देखने को मिला है, 6092 हमें देखने को मिल गया है। एंड 3D मार्क के अंदर जो स्कोर है मेरे को तो ठीक ठाक देखने को मिला है। बाकी GTX 1650 के साथ 4600H AMD का 5 AMD Ryzen 5 OS लगा हुआ है, उसके सबसे मेरे को जो स्कोर देखने को मिला है ऐसा है। बाकी आपको कैसा लगा इसको लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यहाँ पर देखिए पारो, जब हमने पहली दफ़ा टेस्ट किया था तो 22 FPS देखने को मिला, उसके बाद 19 FPS देखने को मिला। सो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत दोस्तों गिरावट डेफिनेटली देखने को हमें यहाँ पर मिल गया ये। सो 3D मार्ट के अंदर ये जो एडिशन है उसमें बेसिक एडिशन है। सो एडवांस ऑप्शन को इनेबल करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सो 3629 इन 3D मार्क, जो कि मेरे को तो ठीक ठाक ही लगा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कोर जो है एक्सलेंट यहाँ पर आ गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात। सो 3D मार्क के बाद दोस्तों हमने जो है यहाँ पर PC मार्क को भी ट्राई करके देखा है। PC मार्क के अंदर हमें 5124 देने को मिला है। PC मार्क 10 है हमारे पास। एंड यहाँ पर आप ऐप स्टार्टिंग देख सकते हो, वीडियो सर्फिंग स्कोर, फोटो एडिटिंग स्कोर, वीडियो एडिटिंग स्कोर, बाकी राइटिंग स्कोर भी आप देख सकते हो। तो 5124 देखने को मिल गया है यहाँ पर हमें PC मार्क 10 के अंदर। एंड बाकी आप जो OpenGL का परफॉर्मेंस है, बाकी सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। सो PC मार्क 10 के अंदर हमें 5124 यहाँ पर जो है स्कोर देखने को मिल गया है, जो कि मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर Geekbench की, तो Geekbench 5 के अंदर हमने टेस्ट किया। सिंगल कोर के अंदर हमें 1098 देखने को मिला है। एंड मल्टी कोर के अंदर हमें 5229 देखने को मिल गया है। बाकी आप यहाँ पर स्कोर पढ़ सकते हो सिंगल कोर के अंदर कितना स्कोर है। सो यहाँ पर हमें जो सिंगल कोर का स्कोर देखने को मिला है 1098 एंड 5229 फॉर मल्टी कोर। सो Geekbench का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लिया दोस्तों। Geekbench के अंदर हमने 5.4.0 को ट्राई किया था। सो सिंगल कोर मल्टी कोर का जो परफॉर्मेंस है मेरे को तो सही लगा है। बाकी आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अगर बात करूँ दोस्तों, यार क्या गया वैसे PC मार्क, ओके ये तो हो गया। CPU Z के अंदर भी हमने ट्राई किया था दोस्तों। CPU Z के अंदर हमें सिंगल थ्रेड के अंदर देखने को मिला है 4772 एंड मल्टी थ्रेड के अंदर 4037 देखने को मिला है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से सही है। बाकी आप जज कर सकते हो। यहाँ पर सीने बेंच R15 के अंदर हमने ट्राई किया है, 28.30 FPS गया है, 1394 गया है CPU का परफॉर्मेंस। एंड और एक बार ट्राई किया, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम आया है दोस्तों, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, 28.30। सिनेबेंच 20 के अंदर हमें 2828 देखने को मिला है पॉइंट CPU के अंदर। और एक बार हमने ट्राई किया, उसके अंदर हमें 2775 देखने को मिला है। सो 2828 फॉर सिनेबेंच R20। सो दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा भाई साहब ओवरऑल दोस्तों ये जो लैपटॉप है काफ़ी पावरफुल लैपटॉप है। एंड मेरे को तो कोई इशू वाली बात नहीं लगी है। एंड PC आपका जो Geekbench के स्कोर से मैं आपको दिखा दिया। एंड जो एप्लीकेशन आया था Lenovo Vantage, वो भी मैंने आपको बोल दिया। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पर जो थर्मल परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, थर्मल परफॉर्मेंस कैसा है। तो जो लैपटॉप है मेरे पास Acer Aspire 7 भी लैपटॉप है, एंड ये जो लैपटॉप है ये भी मेरे पास है। Acer Aspire 7 से काफ़ी अच्छा दोस्तों ये जो लैपटॉप है हीट को बाहर निकालता है, काफ़ी अच्छा दोस्तों कंट्रोल करता है। CPU जो है दोस्तों कभी भी आज तक CPU GPU का जो
क्या कहते हैं टेम्परेचर है दोस्तों 90 टच नहीं किया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसका जो हीट है दोस्तों यहाँ से फील भी नहीं होता है हमारे को, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आप यहाँ पर टाइपिंग करते हो दोस्तों, यहाँ पर जो हीट है आपको समझ में नहीं आएगा। जो वेंट्स है दोस्तों, यहाँ पर हमें साइड में वेंट देखने को मिलता है, नीचे भी वेंट देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर बोला था। सो थर्मल परफॉर्मेंस जो है सच में काफ़ी बढ़िया है। जो हीट है उसे आराम से बाहर निकल पाता है। एंड सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर आपको हीट महसूस नहीं होगा, क्योंकि Acer Sphere 7 के अंदर आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर हीट महसूस होता है। और एक बात है दोस्तों, ये जो देख ये पार्ट देख पाओगे, ये दोस्तों हीट भी नहीं होता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड हीट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया है। एंड जो परफॉर्मेंस थर्मल का सच में मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है, स्पेशली अगर आप कंपेयर करोगे Acer Sphere 7 के अंदर। Acer Sphere 7 जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, काफ़ी हीट होकर दोस्तों जो यहाँ पर है स्पेशल कीबोर्ड के साथ काफ़ी हीट हो जाता है। सो वो चीज़ मैंने इस लैपटॉप के अंदर महसूस नहीं किया है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो थर्मल परफॉर्मेंस इस लैपटॉप का बहुत ही बढ़िया है। बाकी जब हम गेमिंग करेंगे, जैसे कि GTA 5 को मैंने इंस्टॉल करके रखा है, वैलोरेंट है, जब हम गेमिंग करेंगे कितने FPS देखने को मिलता है, कैसा थर्मल परफॉर्मेंस है, सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। सो फॉर दैट वेट कर लो। एंड इसका अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है, उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके रिलेटेड, इस लैपटॉप के रिलेटेड और क्या क्या वीडियो चाहते हो जरूर कमेंट करके बोल देना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।